Okay guys, let's proceed now further in pair of straight lines. ये equation we are familiar with. अब if two intersecting lines are perpendicular to each other, कैसे find out कर सकते हैं कि दोनों line perpendicular to each other है? Yes, already this formula से we are familiar with. m1 m2 is equal to -1, m1 into m2 is equal to a upon b. Very familiar with. अब ये दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करते हैं, सो a अपॉन बी इजिकल टू -1 हो जाता है. b को वहां लेते हैं तो a इजिकल टू -b हो जाता है. b को इस तरफ लेते हैं, सो a प्लस बी इजिकल टू 0. सो ये और ये दोनों का सम, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, दोनों को ऐड किया और अगर आंसर 0 आया, दैट इटसेल्फ मींस बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब फाइंड आउट करते हैं इफ द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस if is less than 90 degree, that is acute. If two intersecting lines are acute, angle theta to each other, find करते हैं कैसे? m1 plus m2 is equal to -2 hb, known formula. m1 m2 is equal to a upon b, and m1 minus m2, this is new formula जो कि बाहर करना है. it is plus -2, रूट के अंदर है h square minus ab upon b. ऑलराइट, फॉर्मूला बाहर करना है. अब आते हैं एक्चुअल फॉर्मूला थीटा के लिए. acute angle theta, tan theta is equal to 2 root of h square minus ab upon a plus b. Mind you, यहाँ पे m1 minus m2 में difference of slope में b नीचे है, whereas for tan theta it is a plus b. दिमाग में रखना है, alright, otherwise it's same with plus minus. That is also equal to m1 minus m2 1 plus m1 m2. Now अगर आप याद रखो tan a minus b फॉर्मूला, वो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो tan थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्लोप. फाइन, ओके. तो ये हो गया अक्यूट, ये हो गया परपेंडिकुलर. नाउ लेट्स फाइंड आउट इफ थीटा इज 0, दैट इज अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट है. इफ टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब क्या? दोनों का स्लोप सेम होगा. सो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0. अब ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं. क्या करते हैं? a प्लस बी को वो साइड लेते हैं, 0 हो गया प्लस बी. 2 को भी नीचे लेते हैं, 0 हो गया. फिर दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो रूट निकल गया. सो व्हाट वी आर एंड अप विद इज h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. और अगर मैंने ए बी को वहां ले लिया तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. सो अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी तो टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट. ऑलराइट, मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी. ऑलराइट, so easy, right? So ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है. So the chapter becomes very easy for us. All right.